3i एटलस की सबसे ताज़ा तस्वीरें सामने आ गई हैं। नासा ने फाइनली इन इमेजेस को रिलीज कर दिया और कहा है कि ये कॉमेट ही है। लेकिन हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इस क्लेम को मानने से ही इनकार कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और बता दें कि 3i एटलस पर असमंजस अभी भी जारी है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के आधार पर धूमकेतु के न्यूक्लियस का आकार लगभग 320 मीटर से 5.6 किलोमीटर के बीच माना गया है। हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी ल्योब ने इसकी कुल मास का अनुमान लगाया है तकरीबन 33 अरब टन, यानी इसका साइज माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर कम है। और इसीलिए इलॉन मस्क ने कहा था कि अगर ये धरती से टकराए तो एक महाद्वीप को खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ नासा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। एजेंसी ने 3i एटलस की पहली साफ तस्वीरें जारी कर दी है। ये वही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो इन दिनों हमारे सौर मंडल से होकर गुजर रहा है। नासा ने अपने बयान में इसे साफ साफ इंटरस्टेलर कॉमेट ही कहा है, यानी उन तमाम थ्योरीज को लगभग खारिज ही कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि 3i एटलस शायद कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी ल्योब ने इन तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्लॉक होम्स का एक डायलॉग कोट कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रामक वही चीज होती है जो पहली नजर में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। ल्योब का कहना है कि मुझे कुछ हैरानी नहीं हुई, कोई बड़ी खबर नहीं थी। नासा ने वही आधिकारिक बात दोहराई कि 3i एटलस एक नेचुरल धूमकेतु है, यानी कि कॉमेट है, और वे हाल तक डेटा प्रोसेस नहीं कर पाए हैं क्योंकि सरकार का शटडाउन चल रहा था। उन्होंने बताया कि मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के हाई राइज कैमरा ने 2 अक्टूबर 2025 को जो तस्वीर ली उसमें यह धूमकेतु लगभग 0.2 AU यानी 19 मिलियन मील दूरी पर था। एक धुंधली चमकते गोले जैसा दिखता था। वैज्ञानिक का कहना है कि हाई राइज के नए डेटा और मैवन द्वारा हाइड्रोजन की यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्शन से हमें बस थोड़ी सी नई जानकारी ही मिली है। बाकी की बातें तो हमें पहले से ही हबल, जेम्स वेब और स्फीयर एक्स जैसे स्पेस टेलीस्कोप से मिल चुकी है। ल्योब ने नासा पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि एजेंसी को ये बताना चाहिए था कि हम 3i एटलस के बारे में क्या नहीं जानते, बजाय ये साबित करने के कि ये बस एक नॉर्मल धूमकेतु है, यानी कि कॉमेट है। उन्होंने याद दिलाया कि नासा ने 3i एटलस से जुड़े 12 बड़े पजल्स का जिक्र तक नहीं किया। सबसे बड़ी पजल ये है कि इसका मास ओमुमुआ से 10 लाख गुना और 2i बोरिसोव से 1000 गुना ज्यादा है। ल्योब ने कहा कि इतनी भारी चीज पहली बार मिलना बहुत ही अनयूजुअल है। उन्होंने कहा कि हमें तो 3i एटलस जैसी एक भी चीज पहले नहीं मिली। इसी मास की लाखों चीजें मिल जानी चाहिए थी जब तक कि ये रेयर पैकेज जानबूझकर इनर सोलर सिस्टम की तरफ नहीं भेजा हो। उन्होंने ये भी कहा कि नासा को कम से कम इस अजीब किस्मत को स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि अगर ये सच में एक नेचुरल आइसी रॉक है तो नेचर ने नासा पर उम्मीद से लाख गुना ज्यादा मेहरबानी दिखाई है। अंत में एवी ल्योब ने दावा किया कि कुछ अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ली गई तस्वीरें तो नासा की हाई राइज तस्वीर से कई ज्यादा रोमांचक है। लेकिन इस सब में सवाल यही है कि नासा पूरी जानकारी बता क्यों नहीं रहा, क्यों फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है। पहले अमेरिकन शटडाउन की वजह से कोई इन्फॉर्मेशन छन कर नहीं आ पा रही थी। अब जब शटडाउन हट चुका है तो उम्मीद जगी थी, लेकिन अब नासा ने सिर्फ ये कहा कि ये एक नेचुरल कॉमेट है। कब सच्चाई सामने आएगी या आएगी भी नहीं इज द बिग क्वेश्चन। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।